आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फर्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतजामी मामलात में कभी नहीं आती। 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके तो हर तबका ऐसे कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा, ऐसे ही है। हाँ। चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता हो ना हो कौन है, इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है हमें नहीं पता, चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम, कोई नहीं पता। हर इंडियन जो है ठीक ठाक क्वालिफाइड है। अब इधर पाकिस्तानी जो है, मैं I'm not gonna degrade पाकिस्तानी, बट दैट्स ट्रू के अब देखिए मास्टर लेवल का भी जो है ना, उसकी अगर इंग्लिश में जो है बात की जाए तो वो जो है ना हेजिटेट होना शुरू हो जाता है। ये वो जदीद टेक्नोलॉजी से कुफर फैला रहे हैं, आप उसको यूज करके इस्लाम फैलाएं। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जी हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वर्ल्ड बैंक के जो नए चीफ बने हैं वो हमारी इंडियन नागरिक बने हैं। सरदार अजय सिंह बंगा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के नए चीफ बन गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन दोस्तों जब ये बात पाकिस्तान के कानों तक पहुंचती है तो वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस पर। वहाँ के लोग कितने हैरान हैं, उनको खुशी हुई या दुख हुआ, क्योंकि अगर वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं या एक भारतीय बन जाएंगे तो उनको एक तरह से झटका लगना तो लाजमी है, क्योंकि उनको भी कर्ज़ा लेना होता है, कभी IMF से कभी वर्ल्ड बैंक से लेना होता है। तो उनकी घबराहट जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि आगे से पाकिस्तान को पता नहीं अब कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो चीफ है वो तो इंडियन हो गया है। तो खैर दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि इस पर पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनका क्या कहना है, वो खुश हैं इस बात से या फिर दुखी हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपने विचार इस पर इस वीडियो के आखिर में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले वीडियो को। पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आया है, पाकिस्तान IMF के पास गया है या फिर वर्ल्ड बैंक के पास कर्ज लेने के लिए गया है। अब उसी वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है वो इंडियन ओरिजिन अजय सिंह बंगा बन चुके हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से इसके ऊपर ओपिनियन लेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, साथ ही साथ ये पूछेंगे कि इस हफ्ते के अंदर यूट्यूब का CEO इंडियन ओरिजिन, इसी हफ्ते के अंदर अगर बात करें US प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर जो 2-3 नाम नॉमिनेट हो चुके हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या फिर मैनेजमेंट लेवल पे हमें इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। क्या करते हैं आप? मैं चुगताई लैब में होता हूँ। चुगताई लैब में जॉब वगैरह करते हैं, ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अभी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम अजय सिंह बंगा उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन है, वो चीफ बन गए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो अदारा है, अब इसको जाहिर बात है चीफ है, उसके कहने पे बहुत सी चीजें होती हैं, मैनेजमेंट में वो है, क्या पाकिस्तान के फेवर में होगा? नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अगर पैसे लेने, उधार लेने, कर्ज लेने, या फिर थोड़ा सख्ती करेगा? देखिए इंडिया का है तो इस वजह से वो हमारे ऊपर इंडियन ओरिजिन है। हाँ, इंडियन से उसका ताल्लुक है, इंडिया से, ठीक है। इसका मतलब देखिए एक कमजोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। तो है। होता है, ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद जाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, आप अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया भी हमारे साथ ही अलग हुआ है, हम उससे अलग हुए, वो तो ठीक है ना, वो अलग हुआ मतलब एक ही दिन दोनों ममालिक वजूद में आए, एक दिन के फर्क के साथ। लेकिन वो कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। आप उसकी तरक्की के असबाब तलाश करें, वही उन तरीकों पर अमल। बड़ी अच्छी बात है कि देखे इन्होंने जो बात की, जो कमजोर बंदा है ना वो बहाने ढूंढता है कि भाई उसकी वजह से मैं तरक्की नहीं। एक बड़ा लतीफा भी है कि मैंने इससे जीत जाना था, मेरे बादाम गुम हो गए हैं। तो पाकिस्तान की शायद यही कंडीशन नहीं है कि वो इंडिया, वो यहूदी साजिश, वो काफर, वो ईसाई, वो इसराइल हमारी रुकावट बना हुआ है। बस ये अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का यही तरीका है ना, जो इल्जाम किसी और पे डाल दो। ये बात मेडिकल में भी ये होती है ना, जो बंदा अपने आप को मुतमईन करता है वो डिनाइल में चला जाता है,
इनकारी सूरत में चला जाता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया। हम तो बड़े मुसलमान, हम तो बड़े नेक पारसात है, हमारे साथ ये हो नहीं सकता। हम ईमानदार नहीं रहे, हमारी इखलाकी मेयार गिर चुके हैं और हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं। ठीक है। सच्ची बात है। अच्छा, मैं वही- मेडिकल फील्ड की आपने बोला कि मेडिकल से आप फील्ड से आपका ताल्लुक है, उसकी भी बात करें, इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जा रहा है बहुत तेजी बिल्कुल। से मेडिसिन की फील्ड में, या इसके अलावा अगर लेबोरेटरी के हवाले से बात करें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। किसी भी चीज में लीवर देख लें। ट्रांसप्लांट की खास तौर पे बात करें, बहुत बेहतर समझा जाता है इंडिया का। क्या वजह है कि वो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं? मतलब उनकी एजुकेशन, उनका ओवरऑल विजन, या कोई और वजह है? वो पैसे बहुत ज्यादा हैं तो वो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे अच्छी हैं। शिक्षा, देखिए, मसला फिर वही आ जाता है ना, अच्छा यहाँ सिस्टम। पे सरमायादार तबका जो है वो वसाइल पे जब काबिज हो गया है हाँ, हाँ। आपके, आप देखें जितने भी इलीट तबके हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इवन के हमारे मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन कितनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम प्रेफर करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखें आप, ठीक है, जब रियासत अपनी जिम्मेदारियां ही अदा नहीं कर रही। ठीक है, सिस्टम नहीं ठीक हो। आप देखें एजुकेशन प्राइवेट, मेडिकल प्राइवेट, बिल्कुल। आपकी बेसिक नीड ये अभी वापडा भी प्राइवेट हो जानी है, ये ये भी भी तो मैं सारा समझता कुछ हूँ, ये प्राइवेट है। एजुकेशन तो प्राइवेट इंडिया में भी होगा, इंस्टीट्यूट बहुत से प्राइवेट ठीक हो गई, ये तो बड़ी चीज़- प्राइवेटाइजेशन एक चलिए, ये माफिया तो है। कोई बुरी बात नहीं जब है तक प्राइवेट रियासत तो। उसको कंट्रोल में एहतसाब में नहीं रखती, हमारे यहाँ पे नहीं है ना, जो जितना बंदा मतलब करता रहे, वो एक बंदा क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो हर फील्ड में जाके उंगली मार रहा है। लेकिन उसके अंदर एक इशू ये आ जाता है ना, गवर्नमेंट ये कहती है यार ये अदारा हमारे से चल नहीं रहा, लेट्स सपोज रेलवे का सिस्टम है वो हमारे से चल नहीं रहा, हम वो ट्रेन जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे देते हैं, प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं, पीआईए हमारे से चल नहीं रहा वो हम प्राइवेट कर देते हैं, और बहुत से अदारे हैं, स्टील ऐसा मिल की तो बात इंडिया करें में भी है। प्राइवेट कर देते हैं। वो यहाँ पे ये इशू देते हैं कि भाई वो हमारे से चल नहीं रहा, जबकि दूसरी कंट्रीज में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का रेलवे सिस्टम देख लें, वो तेजी से ग्रो कर रहा है। हम उनके अगर मतलब वहां पे जो उनका दूसरे निजाम है, दूसरे सिस्टम है, वो ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं करते? सवाल ये पैदा होता है। हम रोना ये रो रहा हूँ मैं कि भाई वो ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? तो वजह अपने अंदर हम तलाश करेंगे ना। बिल्कुल। हमारे माहौल से आप उनके माहौल में जाके देखें और अपने माहौल में देखें, फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल, दिन रात क्या का। फर्क अंदाजा? मैं अगर मतलब अपनी बात करूं, मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा मसला यहाँ पे जो है, जो क्या कहते हैं, ये जो हमारी एजेंसियां हैं या इनका जो कंट्रोल है, इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट, ये हर इदारे पे इनका कब्जा है। ये पूरे माफिया जो बैठे हुए हैं, ये ना किसी को काम करने देते हैं, ये अपने मफाद के लिए किसी ना को खुद आगे करते हैं, सच्ची बात फिर वो है। अपने उनको हटा देते हैं। आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फर्क है। बिल्कुल। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतजामी मामलात में कभी नहीं आती। ठीक है, 70 दखलअंदाजी साल में नहीं कभी करते। हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या बात है। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क हर करेंगे तो हर शायद तबका ऐसे कर रहे तो हैं। बेड़ा गर्क ही होगा। एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा। ऐसे ही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता होना हो कौन है। इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? हमें नहीं पता। चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम? कोई नहीं पता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ठीक है, यानी फिर क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी को पता हो ना हो, आर्मी चीफ का जरूर पता होता है। पूरे एशिया में खास तौर पे ये गारंटी है। क्या वजह है? टांग बहुत अड़ाते हैं। बात वही है ना, रोल ज्यादा होता है। ये रोल ज्यादा नहीं है, अपने रोल से बढ़कर वो जो है ना मामलात में आ जाते हैं, जो काम उनके करने के नहीं है, जब वो कर रहे हैं। आप देखें शुरू से मैं मतलब आर्मी को अच्छी बात है ना, इसके अंदर तो अच्छी बात नहीं है कि देखें अपनी ड्यूटी से ज्यादा बढ़ के ड्यूटी कर रहे हैं, ज्यादा मुखलिस हैं वो नहीं, पाकिस्तान ऐसा के नहीं लिए। होना चाहिए। ये तो अच्छी बात हुई मेरे ख्याल से। अगर अपनी उनका अदालती सिस्टम अपना, सिविल अदालत में वो पेश नहीं होते, उनके कब्रिस्तान तक अपने हैं। क्या बात है। ठीक है, आर्मी के कब्रिस्तान जब हर चीज उन्होंने अपनी बना ली है, वो इंडिपेंडेंट एक मतलब आप समझे, जो उनको किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें जितनी महंगाई हमें यहाँ पे तंग कर रही है, उनके गोदाम भरे पड़े हैं, उधर वहाँ पे कीड़े लग रहे हैं, क्या बात है, गंदम को हर चीज का उनके पास स्टॉक मौजूद है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतरी आने की उम्मीद है कि 5 साल में, 10 साल में यूथ, आप यूथ हैं पाकिस्तान की, क्या समझते हैं बेहतरी आने की उम्मीद है? मैं समझता हूँ 2 इदारे अगर कंट्रोल हो जाए ना, एक तो इदारा और दूसरा जो एक आर्मी इंतजामी मामला से कट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल कट हो जाए उनका कोई, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अब अकल और शऊर आ गया है और ये होगा लोग नहीं। बातें भी कर रहे हैं।
दूसरा जो ये हमारे जो और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कायदे आजम ने भी बोला था कि जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे और हाँ। एस्टेब्लिशमेंट अपनी लिमिट में रही है, पॉलिटिक्स में ना आइए। ये कायदे आजम ने भी बोला है, तो ये तो ये सही है। हमारे जनाब मौदूदी साहब थे, हाँ हाँ पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने बोल दिया था, जो इन लोगों की तरबियत आप लोगों ने नहीं की हुई, मुस्लिम ठीक लीग है। के जो अच्छा, गुमराह हैं, तो बाद में ये मामला चला जाना है सरमायादारों के हाथों और गरीब अवाम पिसती रहेगी। और दूसरा हम्म। इदारा कौन सा है जो आपने एक तो दूसरा इदारा तो नहीं है, ये जो हमारे मौलवी हजरात है और ये जो आपस में लड़ाते रहते हैं छोटे छोटे मजहब के नाम पे। मजहबी फरकाबाजी जो करते रहते हैं, बड़े मामला बड़े लेवल पे जो करते रहते हैं, ये अगर कंट्रोल में रह जाए तो अवाम सियासत में देखें, करप्शन इंडिया में भी होती है, बिल्कुल ऐसा तो है। ठीक है, पाकिस्तान में भी, दुनिया का कोई सियासत में बंदा ऐसा नहीं होगा जो करप्शन नहीं, सियासतदानों की करप्शन से मुल्क खराब नहीं होते, ना ही मुल्क जो है जवाल का शिकार होते हैं, वो तो नुकसान होता है, नो डाउट, हाँ, लेकिन ये है कि इतना नहीं इतना होता। नुकसान की मैसिव इतना आप समझे जो नुकसान नहीं होगा कि मतलब आप क्या कहते हैं इतना नीचे Default चले के जाए, करीब डिफॉल्ट चले कर हाँ, जाए। बेड़ा गर्क तो ये नहीं होता है होगा, जब सही एक बात है। इदारा जो है ना बहुत ज्यादा अपने आप को डोमिनेट कर लेता है, तो ठीक है, फिर तो नुकसान होता है। वो अपने अच्छा, फायदे के लिए हर क्या काम करते वजह हैं। है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, हम गूगल की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, पेप्सी की बात कर लें, मास्टर कार्ड की बात कर लें, पता नहीं कितनी कंपनीज हैं ऐसी कि उनके सीईओज इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है। इवन आप तो कंट्रीज ऐसे हैं, हम यूके की बात कर लें, हम आयरलैंड की बात कर लें, उनके प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं वो इंडियन ओरिजिन है। क्या हमारी वजह मेहनत है है कि भाई, मतलब इतनी अच्छी बड़ी बड़ी शिक्षा पोस्ट है, पूरी अच्छी दुनिया सोच है, में अब मेहनत की है। ऑर्गेनाइजेशन में या रूलिंग पोस्ट पे इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है। देखें, हम तो भाई इंडिया से जेलस नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छी जो बात है। बंदा तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, हमारा इस्लाम भी इस चीज की दर्स देता है, Appreciate ठीक है, जो उसको आप अप्रिशिएट करो, उससे जेलसी करने की बजाय आप उससे सीखो। लेकिन आपको लगता है यही सोच सब इंसानों की या सब पाकिस्तानियों की ना है, ना जो ना आपने ना भी ना, बात की, ऐसा आपको कहाँ लगता है। ये नफरत रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो इंडिया से है वो उनका मतलब कोई भी नुकसान होगा हमें खुशी होती है। बिल्कुल, ये मतलब सच्चाई। एक बुरी, आप उनसे सीखें, गैर मुसलमानों से सीखें, तिजारत के और कवानीन सिर्फ सीखें। इंडिया से नहीं, चाइना से सीख लो, हर आप बंदे जो से सीखो। ग्रोइंग किसी कंट्री से है। भी जो अच्छा अल्लाह करता ताला है। के नबी ने फरमाया ना, जो हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा जो यार काफिरों के पास अगर जदीद टेक्नोलॉजी है, वो जदीद टेक्नोलॉजी से कुफर फैला रहे हैं, आप उसको यूज करके इस्लाम अच्छा, फैलाएं। अच्छी बिल्कुल। मजे की बात, आज अगर मैं पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचा सकता हूँ यूट्यूब के थ्रू, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म किसने बनाया? नॉन मुस्लिम ने। ये माइक जिसके अंदर हम बोल रहे हैं, ये किसने बनाया? नॉन मुस्लिम ने। ये बैग, ये शर्ट किसने बनाई? मोबाइल किसने बनाया? ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी किसने बनाई? ये सारी चीजें हम उनकी यूज करें बहुत सारी और चीजें बाद में हम कहते हैं वो हमारे खिलाफ है। हैरत नहीं होती? होती वो है। फिर वो गैरत होती है ना, जो फिर भी जन्नत के ठेकेदार ये हैं, हाँ। ये करप्शन करें, लोगों को मारें, जुल्म ज्यादती करें, ठीक है, अपनी सब चलेगा। जिम्मेदारियां ना अदा करें, इनके लोग भूखे मर रहे हो, ये कहेंगे भाई हम कलमा गो हैं, अल्लाह के नबी की सिफारिश इनको मिल जाएगी, ये पता नहीं क्या है ये। हाँ, इनको सब कुछ मिलेगा। उनका कसूर ये है कि वो गैर मुस्लिमों के घर पैदा हो गए हैं और इनको अल्लाह ताला ने कोई मतलब स्पेशल क्रिएशन बनाया था। क्या बात जैसे है। यहूदी कहते हैं हम तो जन्नती हैं, तो ये बहुत जन्नत खूब। के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं और अक्सर आजकल ये भी कहा जाता है कि भाई वो हमारे से ज्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन्होंने बस कलमा नहीं पढ़ा, मतलब ईमानदारी बिल्कुल, उनमें ऐसा जो जो चीजें इस्लाम ने बताई हैं वो सब कुछ वो लोग। सदाकत अमानत जो है वो उनमें है, और हम आप लोग उनसे उम्मीद रख सकते हो उनको चीज दे के जो यार ये वापस कर देगा, यकीन अमानत कर में सकते खयानत। आप यहाँ पे किसी को चीज दें, 1 मिनट बाद यहाँ से थोड़ा सा दूर जाए, वापस आके वो मुकर जाए। क्या बात है। अच्छा लगा बात करके, हमें गुफ्तगू भी। थोड़ी लंबी हुई लेकिन इंटरेस्टिंग थी, इसलिए बहुत। बात बढ़ाते गए। मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि हमें पहले अपने आप को, मुझे अपने आप को ठीक करना है, इन्हें अपने आप को ठीक अपने करना है, घर से फिर शुरू हमने करें। अपने सराउंडिंग को ठीक करना है, फिर हमने अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर किसी की तरफ हम उंगली उठाते अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से हमें बात भी। करते हैं। शुक्रिया जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपका नाम? बशीर अहमद अटक शहर। क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का कारोबार ट्रांसपोर्ट का अच्छा। कारोबार करते हैं। कारोबार कैसा जा रहा है? फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, बहुत से इश्यूज। कारोबार ऐसा जा रहा है कि हम ट्रांसपोर्टर तमाम टैक्सेस, टोकन टैक्स हो गया, रूट परमिट फीस हो गई, ट्रांसफर फीस हो गई, एडवांस पेमेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों के चालान होते हैं, हम लोगों को हमारे लिए मसाइल खड़े होते हैं। बिजनेस सही चल रहा है या नहीं? बिजनेस का भी मजा नहीं है, मजा नहीं है। किराया फैक्ट्री वाले भी किराया नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट वो कहते हैं हमें बचत नहीं है। बचत नहीं है, जाहिर तो बात है। बाकी जहाँ तक तल्लक है IMF या हाँ, वर्ल्ड मेरा बैंक का, सवाल टॉपिक यही है कि जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि IMF के पास और वर्ल्ड बैंक के पास जाता है पाकिस्तान, जब भी मुश्किल वक्त आता है, जब भी पैसों की जरूरत होती है, कर्ज लेने की जरूरत होती है। अभी इंडियन ओरिजिन है, अजय सिंह
अजय सिंह बंगा उनका नाम है, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ बन चुके हैं। मुझे बताएं क्या कैसा लगा आपको? पहले नंबर पे ये खबर सुन के कैसा लगा कि जिस अदारे के पास हम कर्ज लेने जाते हैं उसके चीफ इंडियन ओरिजिन? पहली बात हुई मुझे शॉक लगा, उसकी वजह वो कभी भी हमारे हक में बात नहीं करेगा, ना हमारा कोई काम आगे होने देगा। ऐसा नहीं है। बात यह कि हमारी जो पॉलिसियां है ना, बुनियादी तौर पर ये हमारा जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये बुनियादी पॉलिसियां गलत हैं। हम आवाम को जो भी लीडर आता है फैसिलिटेट नहीं करता है। मसलन अमेरिका में बच्चों को नाश्ता गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, मेडिकल गवर्नमेंट की सब कुछ उधर से मिलता है, लेकिन इधर हमारे यहाँ देखें कोई टैक्स तो हम भी नहीं देते हैं। अच्छा, दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती आता। आपने बोला और कि उसके बावजूद मयार अच्छा नहीं है। मयार अच्छा नहीं है। आपने बोला कि भाई कभी वो जो इंडियन ओरिजिन है वो हमारी फेवर नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे तो हम ये देखते हैं या हम कहते हैं सुनते हैं कि सिख बरादरी जो सी है वो पंजाबियों के बड़े साथ खड़ी होती है, तो वो तो अजय सिंह बंगा जो से हैं वो भी सिख कम्युनिटी वो से सिख तो है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपने मुल्क को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। वो ये नहीं हो सकता है कि वो सिख होने के बावजूद पाकिस्तान को सपोर्ट करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एज ए पाकिस्तानी मैं भी अपने मुल्क को पहले सपोर्ट करूंगा, प्रेफर करूंगा। अगर वो अपने मुल्क को करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं वो है। आपकी भी मदद करेंगे यार, ऐसा नहीं है। ऐसी होंगी कि उसकी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाए, नहीं तरक्की ना करे। ऐसा नहीं। हमारा असल में बुनियादी ढांचा गलत है। ये सियासतदान इतने गलत नहीं है जितना बुनियादी ढांचा गलत है। सिस्टम गलत है। सिस्टम गलत, कानून बना हुआ उस पर अमल नहीं है। इधर हर आदमी के लिए गलत है कानून है। ठीक है, जब ये सिस्टम अमीर के लिए अलहदा है, गरीब के लिए अलहदा है, और जिस आदमी की अप्रोच है वो सारे काम करा लेता है, उसके लिए कोई कानून नहीं। जायज है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि हम IMF के पास जाते हैं, इतनी बारी इतनी मुश्किल वो शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। आपने सुना ही होगा कि कभी वो कहते हैं, कभी एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर बात होती है जी, इसके ऊपर देखा जाएगा, कभी ये कहते हैं कि आर्मी को आधा कर दिया जाए जो तादाद है, कभी महंगाई, तो जाहिर बात है उनकी असल में हमारी जो हुकूमत और अपोजिशन है ना, ये दोनों पाकिस्तान को डुबोने की कोशिश में, हुकूमत और अपोजिशन दोनों। मतलब अब देखे ना हुकूमत की पॉलिसियां क्या है, मतलब इमरान खान की क्या पॉलिसियां, आए दिन उसने मसाइल खड़े किए होते हैं। हुकूमत की क्या पॉलिसी? लेकिन इमरान खान तो इस टाइम हुकूमत में नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए मसाइल तो पैदा कर रहा है ना। ये सिस्टम खराब कब से है? आपकी कभी मुझे बताइए, शुरू से खराब है या फिर ये खराब तकरीबन 47 से ही शुरू हो गया था, जब उस वक्त मार्शल लॉ आया था, जब से ये आमराना घूमते शुरू हुई हैं, तो उस दौर से ये इन्होंने अपनी मनपसंद के फैसले करने शुरू कर दिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम कोई आवाम की पॉलिसियां अच्छी की हैं। ठीक है, जब मैं छोटा था, बिल्कुल स्कूल गोइंग था, तब मैं सुनता था मुल्क पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आप भी जब बच्चे होंगे तब भी यही सुनते रहो, वो भी तक नाजुक। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, ये पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद इसकी हिफाजत कर रहा है, वरना ये फर्क नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना, हम अपने पाकिस्तान के साथ लॉयल हो, अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आपने बोला कि ला इलाहा के नाम पे बना है, ये कभी नहीं टूट सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बांग्लादेश पे अगर हम देखें 1971 में सेपरेट हो गया ना, नो डाउट के वो हमारी अपनी गलतियां थी, लेकिन ये है कि हमें क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर के वो भी तो अफगानिस्तान छोटा सा मुल्क था, वो हमारे रहमो करम पर था। आज उसकी करेंसी देखें और पाकिस्तान की करेंसी देखें, असल में बात यह है कि हम जाती जो है ना, जाती शख्सियत को ज्यादा अहमियत देते हैं। पाकिस्तान से बातें करता है, काम नहीं करता ना आपका सिस्टम। हमारा जहाँ मफाद है वो बात ठीक है, जहाँ हमारा मफाद नहीं है वो बात गलत है। अच्छा, पाकिस्तानी भी बहुत से दुनिया आपके इलाके से भी होंगे, लाहौर से भी होंगे, हर इलाके से दुनिया के कोने कोने में है, और जाके एक नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल वहाँ पे रहायशी है, एजुकेशन वहाँ से ले रहे हैं, वहाँ का सिटीजनशिप है। लेकिन बड़े बड़े जो अदारे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, हम यूट्यूब की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, दूसरे कोई अदारे हैं जैसे, उनके CEO क्यों नहीं बन पाते? वहाँ पे हम लीडिंग पोजीशन में क्यों नहीं आते? हम वहाँ पे जाके वर्कर, मुलाजम, जॉब करने वाले क्यों होते हैं? जबकि इंडिया वाले वहाँ पे कोई CEO है यूट्यूब का, कोई CEO है पेप्सी का, कोई CEO है किसी चीज का, गूगल का। वजह ये है कि हमारी यहाँ से कोई ग्रूमिंग ही नहीं हुई है, विजन नहीं है यहाँ हमारे पास। हमें इतनी किसी को मतलब तरबियत ही नहीं दी गई है। हम लोग यहाँ हालात से तंग आकर बैरून मुल्क जाते हैं कि यार हमारा बच्चों का और हमारा गुजर औकात अच्छा हो जाए, इसलिए नहीं जाते हैं कि यार मतलब हम हमारा मुल्क तरक्की करे, मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने जा रहे हैं। लेकिन बाज लोग आप देखें, बाज लोग अमेरिका से आए थे, उन्होंने कहा था हम काम करते हैं, लेकिन बाज लोगों ने, बाज सियासतदानों ने, बाज एजेंसियों ने
उन्हें काम नहीं करने काम नहीं दिया। करने, हम्म। बिल्कुल। वो इसके अंदर वापस चले गए हैं। इसके अंदर ये भी बड़ी चीज मैटर करती है। हम ये तो कहते हैं कि हम दुनिया में नाम क्यों नहीं कर पाते, दुनिया जो यहाँ पे आके बिजनेस करना बिल्कुल। चाहती है, हम उन्हें भी बिजनेस नहीं करने बिल्कुल। देते। हद है यार। बांग्लादेश देखें कैसे फैसिलिटेट कर रहा है, जो लोग कारोबार करने अब जाते हैं। शौकत अजीज कौन है? पाकिस्तानी है, हाँ, हाँ। वहाँ वो काम कर रहा है। हम्म। इधर भी उसने कोशिश की, पॉलिसियां दी लेकिन पर उन्होंने करने नहीं नहीं चलने दिया। दिया। ठीक हो गया। इस तरह और कितने बंदे हैं इस तरह आए हैं। शहबाज गिल फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर यहाँ पे थे। आके वो खजल हो रहा है, खज्जल क्या जेलों में हो रहे हैं या अरे इस तरीके बाप। से हो रहे हैं। कदर नहीं है यहाँ किसी ठीक की। है, कैसे अवेयरनेस आएगी अंकल जी? बहुत अच्छा। मुझे ऐसे देखें, अक्सर यूथ जो उनसी है वो काफी पॉजिटिव बात करती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ थोड़ा बहुत टच में होते हैं, तो उन्हें पता क्या चल रहा है। लेकिन अंकल से बात करके बड़ा अच्छा इसलिए लगा कि ये भी पॉजिटिव सोच रखते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचने की सोच रखते हैं। कैसे बेहतरी आएगी, बेहतरी- कैसे यूथ को पता चलेगा यार ये जो नारे, ये जो चूरन हमें बेचा जाता है, कभी किसी नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी किसी नाम पे, इम्प्लीमेंट हमने करना नहीं, लेकिन हमने मजहब के नाम पे पूरी दुनिया को सर पे उठा लेना। इम्प्लीमेंट पहले होता तो अपने आप यही पे नहीं चीज करना। सुधारनी असल चाहिए। मसला ये है कि मैंने पहले बताया कि हम अपनी पर्सनैलिटी को अहमियत देते हैं। हम्म। हम कहते हैं हमारा उल्लू सीधा हो, किसी का हो या ना बाकी हो, भाड़ में पर्सनल जाए। इंटरेस्ट ज्यादा है। पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है। मतलब किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। मुल्क तो दर के नार रहा ना, ठीक है, मतलब और एक अगर तरफ कोई ग्रो भी कर रहा है उसको खींचे। उसको भी वो ये मतलब डिसार्ड करते हैं हम्म। और वो बंदा चला जाता है। वो बेहतर- देखें अमेरिका में जाता है, इंग्लैंड में जाता है, हम्म। यूरोप में जाता है, वो उधर काम कर रहा है और गवर्नमेंट उसकी कदर कर रही है। ऐसे ही है। देखें डॉक्टर कदीर कहाँ से आया था, जिसने देखें पाकिस्तान, ना, आज जिसने- पाकिस्तान जिस सर आज पे, उसका क्या हाल किया जिस इन्होंने। सर पे पाकिस्तान आज जो बिल्कुल। उनसे ना हम नारा अच्छा, लगाते हैं कि उसको जो हम, लाता है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, उसका क्या हाल हुआ है जी। हाँ हाँ ऐसे ही है। मतलब है काम करने वाले जो लोग, उनसे गलतियां भी हुई होंगी, गलतियां- मैं ये नहीं बिल्कुल। कहता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा- जो मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग, जिनके सर पे आज हम पूरी एनर्जी दुनिया है को क्या? आंखें दिखा रहे हैं कि जी हम एटॉमिक पावर है, हमारे पास एटॉमिक बम है, जिसने वो एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उसकी क्या हालत की वो पाकिस्तान भी ने। पछता रहे ये होंगे। मैं नहीं, आप उनके इंटरव्यू, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के इंटरव्यू उठा के देखिएगा, वो ये कहता है कि मैं पछता रहा हूँ कि पाकिस्तान को, मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत की। मैं आ रहा हूँ, पाकिस्तान काम में होते भी हैं। बेहतरी की उम्मीद है कि जी। नहीं आने वाले 5 साल में, 10 साल में? उम्मीद आपने है, क्या- देखें अगर कोई गैर जानबदाराना इलेक्शन हो, हाँ, हाँ। अच्छी क़यादत आ जाए। ठीक है, किससे मुखलिस- उम्मीद है? इमरान खान से, नवाज शरीफ साहब से, जरदारी कोई साहब नया से, बंदा या है। खादम मैं रिजवी तो साहब ये से, समझता खादम हूँ, रिजवी मैं साहब तो से, समझता के हूँ। उनके बेटे से, साद रिजवी साहब से। साद खादम रिजवी साहब तो इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी एक अपनी शख्सियत थी। ठीक है, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह पाक उनको वो जाना अच्छा करे। लेकिन ठीक साद रिजवी भी इस कैलिबर पर नहीं है। नहीं हुकूमत फिर नहीं कौन चला। है, कौन है? मैं समझता हूँ अगर इस दलदल से कोई निकाल सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, यही निकाल सकते हैं। जो फॉरेन अफेयर पर भी अपना यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की आप बात कर रहे हैं। बिलावल हो या आसिफ जरदारी हो। ठीक हो गया, चले। खैर इनकी जो ओपिनियन थी वो इनसे हमने ली हालांकि इंटरनेशनल। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है ठीक किसी है, सियासी जो भी जमात से। आपने लेकिन अपनी राय राय दी। देना आपका हक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की यूथ को समझने की जरूरत है। ये बातें, ये पॉजिटिव बातें अगर हम अपने माइंड में बिठाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे, तो शायद पाकिस्तान ग्रो करेगा। बिल्कुल। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। जो आप करते हैं। चले टॉपिक में जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जो कंडीशन है आज नहीं, जब से बुरे हालात चल रहे हैं, कभी IMF के पास या फिर कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, आपको लगता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की फेवर में हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो जब से ही मतलब हमारा शुरू हुआ है स्टार्ट ये सारा, मेरे ख्याल से तो शुरू से ही ये हालात चल रहे हैं। देखिए अब चाइना हमारे साथ था, अब दूसरे हमारे जो नेबर कंट्रीज थे वो अभी तक आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। कहाँ लेकिन ये है कि हम कर्जों पे हमारे कर्जे ले। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान है पहले, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने कर्ज लिए कि आने वाले जो बच्चे हैं ना उन पे भी तकरीबन 10-10, 20-20 लाख कर्जा जो हो चुका है। तो वो बिल्कुल, मेरे ख्याल से आने सोचने वाले वाली जो बात है। तकरीबन 10-20 क्या 50 साल में भी वो चुका नहीं सकते। नहीं, चले बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, अभी जो वर्ल्ड बैंक का चीफ है वो इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम है अजय सिंह पंगा, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ बन चुके हैं। तो जब हम कर्जा लेने जाएंगे या ये ओवरऑल आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या इस तरह के अदारे हैं, देखने में आता है आए दिन वहां पे कोई इंडियन ओरिजिन बैठा होता है एज ए चीफ या मैनेजिंग पोस्ट पे, वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए हमारा जो माशाल्लाह जो निज़ाम है, एजुकेशन निज़ाम, वो भी बिल्कुल लो है, कम था इस वजह से। दूसरी बात ये है कि हम शुरू से ही जो है ना बस उनको इस यानी कि रिलीजियली मतलब रिलीजियस, हाँ मजहबी तौर पे उनको जो है ना बड़ा मतलब लेते हैं, उनके साथ शुरू से ही नहीं रखते। अगर हम रखते होते, देखें जो दूसरे जो तरक्की याफ्ता इस वक्त ममालिक हैं उनका आपस में बड़ा जो है ना बिल्कुल बेहतरीन है। जिस तरह यूरोपियन यूनियन हो गया, अब हर मुल्क का जो है एक दूसरे के साथ अच्छा जो है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है।
अब अपनी बात करें तो हमारे जो इंडिया के साथ शुरू से हालात है अच्छे नहीं। बद से बदतर हो रहे हैं। इवन कि हम एक नॉर्मल पाकिस्तानी की बात करें, उससे पूछे इंडिया का, तो वो कहते हैं जी नहीं जी ये है वो है। दुश्मन है। बिल्कुल, बात ये मतलब मैं है कहता हूँ कि कि रिलेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखें हर इंडियन जो है ठीक ठाक क्वालिफाइड है। अब इधर पाकिस्तानी जो है, मैं I'm not gonna degrade पाकिस्तानी बट दैट्स ट्रू के अब देखिए मास्टर लेवल का भी जो है ना, उसके अगर इंग्लिश में जो है बात की जाए तो वो जो है ना हेजिटेट होना शुरू हो जाता बिल्कुल। है। ये है कि मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन उनकी इतनी स्ट्रांग है, तो क्यों ना तरक्की करें भाई। वो तरक्की कर रहे हैं सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, हर लिहाज से वो तरक्की कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इस वजह से अगर हम उनके साथ रिलेशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्यों नहीं, चाहे वो इंडिया जो है ना अमेरिका का, अब तो अभी तो वर्ल्ड बैंक का बने हैं ना वो, तो पूरे अमेरिका के बन जाए तो वो फेवर अमेरिका के लिए भी जो उनसे वैसे जो प्रेसिडेंट अनाउंस हुए हैं, जो लिस्ट सामने आई है उनके अंदर भी 2 इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम आया है। ये बताएं, जैसे आपने बोला है कि हम जो उनका नाम लेते हैं, अगर हम पाकिस्तानी से पूछें, किसी से पूछें, वो कि नहीं जी हम रिलेशन बेहतर करना चाहते, या मजहबी तौर पे उन्हें थोड़ा अजीब हम समझते हैं। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो उनके साथ बड़े अच्छे, सऊदीया उनके साथ, इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, यूएई इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है वो बहुत अच्छे, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे इस्लामिक कंट्री अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या सोच है, क्या ऐसा मसला है कि हम नहीं रिलेशन बना सकते? वही इशू है जो आपके झूठी ऊपर है कश्मीर है शुरू से, उसकी वजह से जो है ना लेके अब शुरू तो परेशान है। तो वो अगर नहीं हल हो रहा तो, लेकिन उसका भी हर चीज का देखिए कोई ना कोई हल होता है, सोल्यूशन होता है। तो वो एक तरह से मैं कहता हूँ कि शुरू से जिस तरह कह रहे हैं, कभी वो शुरू हो जाते हैं झगड़े, तो फिर इसको लेकर जो है ना शुरू से जो है ना ये डामाडोल ही हो रहा है सिस्टम। मैं कहता हूँ कि अब अगर कोई मिल मिला के कोई वो उसका सोल्यूशन निकल जाए तो हम जो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोर्सेज है पाकिस्तान में भी हैं, इसके अलावा जो उनके पास है, तो जिस तरह तरक्की वो कर रहे हैं या दूसरे मुल्क इस तरह मिल तरक्की के आगे हो बढ़ सकती है, सकते हैं। जरूर हो सकती है। अभी वर्ल्ड बैंक के जो चीफ बने हैं, अनाउंस हुए हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी सख्ती, ये थोड़ा हट के सवाल है, सख्ती करेंगे पैसे देने में अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, या फिर थोड़ी राहत करेंगे, थोड़ा सा मतलब ये है कि अपना कंसेशन करेंगे? देखिए जी ऑब्वियसली अगर हमने उनको किसी से भी, ये एक जनरल ही है कि अगर किसी से हम लोन वगैरह लेते हैं तो वो उनकी कुछ जो है ना कंडीशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, पहले वो उनको मान देखेंगे। के चलना पड़ता है। तो इस वजह से फिर अगर उनसे इतना कर्ज ले लिया कि उनको भी लगता है कि पहले वाला नहीं उन्होंने चुकाया तो आगे ले रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने कंडीशन तो लगानी है ऊपर। आप मेरा सवाल समझे नहीं कि पहले तो कंडीशन, वो तो आईएमएफ भी बड़ी सख्त कंडीशन लगाता है, इस टाइम पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो इस टाइम वो कंडीशन लगा रहे हैं, मैं उनकी तरफ नहीं आता। लेकिन मेरा सवाल का मकसद ये है कि अगर जो इंडियन ओरिजिन चीफ बना है, अगर ये हमारे, आपको क्या लगता है हमारे लिए थोड़ी सी सख्ती करेगा या नरमी करेगा, हमें थोड़ी कंसेशन देगा, या हमारे लिए जो रूल है, जो टर्म एंड कंडीशन है लोन लेने की, वो थोड़े बढ़ा देगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो वो एक अगर अमेरिकन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको लेके चले तो फिर तो जो पहले होता रहा वही होगा। लेकिन अगर वो जिस तरह हम उनको देते हैं कि इंडियन वो हमारे जो है ना शुरू से ही हम एनिमीज उनको देखते हैं, तो वो उसको लेके थोड़ा सा शायद वो टफ भी कर सकता है। ठीक हो गया, दोनों यानी कि बातें जैसे हम सोच रखते हैं, अगर वैसी ही उनकी सोच हुई तो फिर वो थोड़ा सख्त भी कर सकता है। बिल्कुल। बेहतरी आ सकती है सोच में, हमारी सोच में बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, कैसे? जरूर, क्यों नहीं। देखे ना पास आप, में बस ये बताएं कैसे? जी जरूर देखिए मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन सिस्टम है इतना लो तारा है, तो वो थोड़ा सा उसको बेहतर किया जाए तो क्यों नहीं हो सकती है। सोच उसके बदल साथ सकती है। बिल्कुल इसके अलावा मीडिया का भी बड़ा रोल है। मीडिया को चाहे चाहिए कि वो पॉजिटिव खबर रखे आगे, और ज्यादा से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करे। छोटे बच्चों हमारी से भी शुरू बड़ी कर सकते कम्युनिटी हैं। अमेरिका में रहती है, फॉरेन में रहती है, कभी ऐसी खबर क्यों नहीं आई कि जी यूट्यूब का सीईओ पाकिस्तानी बन गया, पाकिस्तानी ओरिजिन बन गया, या फिर यूके का देखिए बात वही आ जाती है ना कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना लो है कि वहाँ पे तो एजुकेशन वो वहाँ की हासिल ठीक है। देखिए अब जो ऐसे इंडियंस हैं जो इंडिया से ही एजुकेट होके तो आगे इतने मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जाके अच्छी पोस्ट पे जो है ना हायर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात नहीं कि सिर्फ वो जो हमारे पाकिस्तानी भी हैं बाहर से स्टडी करते हैं, अब तो उनके भी स्टडी करते हैं, लेकिन वो इधर से एजुकेट होके तो आगे जाते हैं। ट्रस्ट इशू नहीं आता कि उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। हमारे पे हाँ ये भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें इन्होंने माशाल्लाह अपने इतने जो है ना किया हुआ है, अपना पहले इतने कर्तव्य अदा किए हुए हैं कि वो उनको लेके भी थोड़े से करते हैं। अब देखें पाकिस्तानी जिधर भी बिल्कुल इन्होंने बड़ी बड़ी जो ना उधर जाके की हुई है, मतलब इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह जाती है। अब खत्म हो देखें जाता है। का वीजा जो है अभी जो है पाकिस्तानी को जो है ना अगर उनको लेकर देखें
पाकिस्तानी को इतनी जल्दी नहीं मिलता जितना कि इंडियन को मिल रहा है। वीजा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है कि एक तरफ हम कहते हैं हमारी दुनिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है एज कम्पेयर टू इंडिया, दूसरी तरफ जब वीजा लेने यूथ जाती है, पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा इंटरनेशनल रैंकिंग है, हाँ। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, उनके पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, इंटरनेशनल ये रैंकिंग के सच्चाई मुताबिक है। तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि सिर्फ हम ये वर्ल्ड बैंक के चीफ होने की बात नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब आप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, और भी बहुत सारे ओहदे हैं जहाँ पर जो है भारतीय नागरिकों ने जो है एक तरह से कहें कि भाई कब्ज़ा ही कर रखा है। हालांकि ये कब्ज़ा तो हम नहीं कहेंगे, कहने का मतलब है कि भाई उन्होंने जो है अपनी कुर्सियाँ वहाँ पर अच्छे से रोक रखी हैं, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि और जो देशों के नागरिक हैं भाई वो अच्छा काम नहीं करते, नहीं वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन भारतीय जो है भाई इंडियन जो है वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, और सबसे बड़ी बात ईमानदार बहुत है। हाँ, ईमानदारी से ऐसा भी नहीं है कि है ना कि भारत में कुछ कोई घोटाला वगैरह या कुछ करप्शन, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, या कोई चोरी ठगी लूट वगैरह नहीं होती है, नहीं ऐसा तो बहुत होता है। लेकिन भाई जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम अपने भारत का जो नाम है उसको ख़राब ना करें। तो यही कारण है कि बाहर देशों विदेशों के जो वहाँ के लोग हैं वो भाई हम पर भरोसा करते हैं। इंडिया आज एक ब्रांड बन चुका है। अगर इंडिया से कोई जाता है पढ़ाई लिखाई करके तो बाहर देशों विदेशों के जो लोग हैं वहाँ के अंग्रेज़ लोग आप देख लीजिए, वो हम पर भाई भरोसा करते हैं कि अगर ये भारतीय आया है तो भाई अच्छे होगा, इसको आप मौका दीजिए, ये अच्छे से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा और हमारा कुछ नुकसान भी नहीं करेगा। और हमारी जो भी कंपनी है वो, चाहे आप सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे किसी बिजनेस में ले लीजिए, तो उनको ये उस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाएंगे, तो इतना भरोसा करते हैं। अब पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो हैरान तो हैं इस बात से, लेकिन जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं इतने अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, उनका क्या कारण है, कोई पाकिस्तानी किसी अच्छे ओहदे पर क्यों नहीं है, तो इस बात पर आपने देखी कि उनका साफ कहना है कि भाई एक तो जो पाकिस्तान का जो शिक्षा का जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है, जो शुरू से चला आ रहा है, पता नहीं कितने साल पुराना वही चल रहा है, और वो भी अच्छा नहीं है। अगर वो जैसे आप देख लीजिए कि एक बच्चा भारत का इंग्लिश बोलेगा और एक पाकिस्तान का बोलेगा, तो भाई ये इस बात में बिल्कुल ये एक कड़वा सच है कि भाई दिन रात का अंतर होगा। जो भारतीय बच्चा है भाई वो तो फराटेदार इंग्लिश बोलेगा, और जो पाकिस्तान वाला है वो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा ऐसे पता चल जाएगा कि यार ज़बरदस्ती इंग्लिश बोल रहा है, वैसे आ तो नहीं रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। और जब ये अंतर देशों विदेशों तक हम लेकर पहुंचते हैं भाई, तो वहाँ पर भी ये दिखाई देता है। और एक बात और भी उन्होंने बताई कि यार सिर्फ देशों विदेशों की ये बात नहीं है, बल्कि जो भारत है वो पाकिस्तान से वैसे भी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि जो भारत की, जैसे आप फ़ौज देख लीजिए भाई, वो भारत के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें टांग नहीं अड़ाती है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करती है और वही उनका काम है। वो सरहदों पर रहती है, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करती है, अच्छे से करती है, उनका जो काम है वो वही करती है। लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की सरकार के हर काम में टांग अड़ाती है कि आप रुको, इसे हम देखते हैं, इसे हम करेंगे। तो सरकार और फ़ौज की जो भिड़ंत है वो आपस में होती रहती है, उनकी आपस में बनती नहीं है। अगर फ़ौज कुछ करने लगती है तो सरकार बीच में अपनी टांग अड़ा देती है, सरकार कुछ करती है तो फ़ौज अड़ा देती है। ये सिस्टम उन्होंने शुरू से ही बनाया हुआ है, जब से पाकिस्तान और भारत आपस में अलग हुए हैं, और यही उनको नुकसान नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखिए दोस्तों कि फ़ौज का काम नहीं होता है देश के बारे में फैसले लेने का, वो सरकार लेती है। वहाँ के जो मंत्री होते हैं, जो एक कानून व्यवस्था होती है वो करती है फैसले। लेकिन पाकिस्तान में तो भाई फ़ौज ही सरकार है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि फिर ऐसे में जो पाकिस्तान है भाई वो किस तरह से तरक्की करेगा, नहीं कर पाएगा। तो खैर पाकिस्तान को अपनी इस नीति में बदलाव लेकर आना चाहिए, अगर उनको भी आगे जाना है, अगर उनको भी देशों विदेशों में अपनी इज़्ज़त करवानी है, अच्छे ओहदों पर बैठना है, अगर उनको भी जो उनका वीज़ा है उसकी अहमियत जो है वो अच्छी करनी है। तो दोस्तों खैर देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, पाकिस्तान अपनी इस नीति में कोई सुधार करता है या नहीं करता है, ये आगे समय ही बताएगा। तो खैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो। आपको कैसी लगी ये आप अपनी अपनी जो राय है वो कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।